वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब एक बहुत ही अहम इशू पे बात करेंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान भर से गैस के बहरान की खबरें आ रही हैं। जो घरेलू सार्फिन है वो भी परेशान है, इसके अलावा कारोबारी सनतकार भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना जुगाड़, एक कोई ना कोई शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं और ये नहीं सोचते कि इस शॉर्टकट की वजह से वो अपनी मुश्किलात में शायद इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड हम कराची में देख रहे हैं, जब लोग अपने गैस के कनेक्शन के साथ प्राइवेटली किसी भी मैकेनिक को, किसी भी शख्स को बुलाकर एक कंप्रेसर लगवा रहे हैं और कहा जा रहा है ये जी बिल्कुल सेफ है। ये कंप्रेसर बिल्कुल एक पानी की मोटर की तरह है। जब पानी की मोटर का सप्लाई कम होता है, यानी पानी का सप्लाई पीछे से कम होता है, तो आप देखते हैं कि एक सक्शन पंप की तरह ये सक करके आपके पानी के सप्लाई को बहाल कर सकता है। तो उसी तरह जी आप कंप्रेसर लगा लें, गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। जितनी भी गैस अगर सप्लाई में आ रही है उससे एटलीस्ट आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नंबर 1, इट्स इमोरल, ये अनएथिकल है, इसकी कोई इजाज़त नहीं देती हुकूमत पाकिस्तान। और जो आपने गैस का कनेक्शन लिया है उसमें कहीं ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप इस तरह की कोई प्राइवेट चीज़ लगाएं। सेकेंडली, ये शदीद नुकसानदेह और ख़तरनाक है क्योंकि ये आप एक तरह से टैंपरिंग कर रहे हैं गैस के मीटर के साथ, गैस के कनेक्शन और सप्लाई के साथ। और जिस तरह के हम देखते हैं, हाल ही में भी हमने देखा है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 4 से 5 लोग जाँ बहक हुए और उसकी वजह भी यही देखते हैं कि वो गैसेस की वजह से, क्योंकि दिस व्हाटएवर दे आर डूइंग दिस इज़ अ क्विक स्टिच, तो आप अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। इस पर आज बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों से हमने ओपिनियन लिया कि इस तरह की जब जुगाड़ या सोल्यूशन उनको दिया जाता है तो वो इसको कैसे देखते हैं। और ये धड़ाधड़ आप देखें इस वक्त हर तरफ मार्केट में बिक भी रहे हैं। आपको कोई भी मैकेनिक इसका मशवरा भी देता है। अपने 4 पैसे बनाने के चक्कर में वो आपके पूरे अहले खाना की ज़िंदगियों को एक तरह से ख़तरे में और मौत की तरफ धकेल सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट कि लोगों ने इस बारे में क्या कहा। बेचारे गरीब हैं, मतलब ये तो नहीं करना चाहिए कि पानी आप सक करो, आप गैस सक करो, गलत है मेरे ख्याल से। ज़्यादा गरीब तबके के लिए प्रॉब्लम है, हकीकत में रियलिटी यही है। और ये है जिनको पकाने से जो बेचारे करना चाहते चिल, वो कहते चलो गैस गाइब और होटलिंग बस। तो गैस की प्रॉब्लम हर जगह पर है, मेरे खुद के घर में भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम को मैनेज करना पड़ता है। प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। जिसके घर में बिल्कुल गैस नहीं आता वो मशीन लगाने पे मजबूर है। अगर वो नहीं लगाएगा तो वो क्या करेगा फिर। अब सुबह बंदा ऑफिस जा रहा होता है, ऑफिस जाने के लिए क्या है भाई, गैस नहीं है, अब नहा के नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सफाई तो निस्फ़ ईमान है। आपने गैस खींच के खाना पका लिया, उसके बाद दूसरा क्या करेगा, उसके छोटे बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, उसके घर पे आपकी वजह से गैस नहीं आ रहा, जो शॉर्टेज है वो भी आप खींच रहे हो, तो दूसरों के बच्चे परेशान हुए, कोई भूखा रह जाए आपकी वजह से, तो ये बहुत गलत है। रश बढ़ा जा रहा है तंदूर पे रोटी के लिए, बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जा रहे हैं, परेशानी हो रही है हमें। जी जनाब, घरेलू सार्फिन की परेशानी अपनी जगह, बट यू मस्ट पे हीट टू दिस लॉजिक। आपने देखा कि लोगों ने जैसे कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है जी, अगर गैस नहीं आएगी, गीज़र नहीं चलेगा, सुबह नहा धोकर आराम से तैयारी करके ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं ना हम दफ्तर जा सकते हैं। लेकिन इसी ईमान का हिस्सा है ईमानदारी। और अगर आप इस तरह का कोई भी गैर कानूनी, गैर अखलाकी और यकीनन ख़तरनाक अमल करते हैं, इसकी कहाँ गुंजाइश पैदा होती है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है द हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ सुई सदर्न गैस, जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन देख रहे हैं सुई सदर्न गैस की, जिसमें बार बार आप लोगों को ये इतलाक दे रहे हैं कि ये गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है और पोटेंशली बहुत ख़तरनाक भी है। क्या इसके लिए SSGC कोई मुहिम चलाएगी, इसके लिए कोई छापे, अगर आप तक कोई इतला पहुंचती है, कोई मोहल्ले वाला बता दे कि जी हमारे पड़ोस के घर में इस तरह का कंप्रेसर लगा हुआ है, तो क्या SSGC कोई कार्रवाई भी करेगी? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने जो पैकेज बनाया है इसने बहुत हद तक कम्युनिकेट किया उस न्यूसेंस को जो इस वक्त माशरे में बड़ी तेजी से ये परवान चढ़ रहा है। देखिए, जो आपने बात की, 2 चीजें मैं इस पे एक और ऐड कर दूं। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर है आई। आई स्टैंड्स फॉर इलीगल, इमोरल एंड इनसिक्योर इन दिस पर्टिकुलर केस। यानी कि इलीगल इस सूरत में है कि ये गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट बना था 2016 में। उसमें एक वाज़ेह कानून था बहुत सारी चोरियों के बारे में गैस के, कि ये चोरी होगी तो ये पेनल्टीज है। तो जो गैस कंप्रेसर की चोरी की उसके बारे में वाज़ेह उस कानून में दर्ज है कि 6 माह तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सही। ये तो इस तरह से इलीगल हो गया कि ये कोर्ट की डिसीजन है इसके ऊपर, पार्लियामेंट के। फिर दूसरे इमोरल इसलिए है
कि ये इतना गैर अखलाकी है कि आप अगर गैस कंप्रेसर अपने घर पे लगाते हैं तो दर्जनों लोगों की गैस चेक कर लेते हैं, 6 मोहल्ले आगे 6 मोहल्ले पीछे, कि आप गैस चोरी करके एक तरह से अपने पास ले आते हैं, जो कि हमारा मजहब भी पड़ोसियों के हकूक की इतनी अहमियत उजागर करता है, लेकिन अखलाकी तौर पे हम शायद इतने समझ नहीं पाते उस चीज को, और अपनी सेल्फिशनेस के अंदर हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल नहीं करते और एक पड़ोसी के लिए दर्जनों पड़ोसी जो है वो शिकायत करते हैं। तीसरी चीज जो है इनसिक्योर, जैसे कि आपने बताया कि अभी ब्लास्ट में 4-5 लोगों की मौत हुई, इससे पहले ये खाली एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं और जो रिपोर्ट नहीं भी हो रहे। लास्ट मंथ क्वेटा में भी एक हादसा हुआ, इसी तरह कार्डन कराची में एक कपल जो है एक्सपायर हुआ, और वो सबसे बड़ी बात है इस ब्लास्ट के बाद आग लग जाती है, क्योंकि गैस फायर कैच करती है तो आग से भी शिद्दत से झुलस जाता है आदमी, तो बहुत सारी तबाही लाती है ये चीज जो गैस कंप्रेसर जिसका नाम है, और ये बड़ी तेजी से फैल रही है। अच्छा, इसके एक और इसका मुजर जो असर है वो ये भी है कि देखिए गैस लाइंस जो होती हैं वो अंडरग्राउंड लेट डाउन होती है, एट टाइम्स इनके साथ सीवरेज लाइंस जो होती हैं वो भी साथ साथ लेट डाउन होती है। सीवरेज लाइंस भी पुरानी पड़ी हुई है, उनके अंदर भी सीपेजेस होती हैं, जब वो सीपेजेस होती हैं तो वहाँ रिसाव होता है पानी का, गंदे पानी का अखराज हो रहा होता है। जब कोई ये गैर अखलाकी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे एक सक्शन मशीन लगाता है अपने घर पे, तो जो गैस प्रेशर से जो खींच रहा होता है, इतना पावरफुल सक्शन होता है कि वो जो सीपेज वाटर होता है वो भी सक करके अपनी लाइंस में ले आता है। और एक तरफ हम देखते हैं कि गैस के मीटर में से पानी निकल रहा है गटर का, और लोग वीडियोस बना रहे हैं और उसको मीडिया पे डाल के सोशल पे कह रहे हैं कि सुई सदर्न गैस जो है वो गैस तो दे नहीं रही और गटर का पानी दे रही है। तो कंपनी जो है इस चीज से बहुत डिस्टर्ब है, उसका निजाम हमारा खराब हो रहा है। डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जिसका इंसान खुद ही सोच के तदारुक कर सकता है कि जी मैं अपनी जात के बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन आसपास के बारे में नहीं सोच रहा। देखिए गैस शॉर्टेज जरूर है इस वक्त, और ये फिल्म हकीकत है, जैसे हमने पहले भी बताया कि गैस रिजर्व चूंकि डिप्लीट होते हैं तो शॉर्टेज हर साल बढ़ती है, और सर्दियों में इस सीजन में हमारा ये जो डेफिसिट है ये काफी बड़ा हो जाता है। सर, जहां हम ये खतरे की बात कर रहे हैं, लोगों को इस बात का एहसास भी है कि ये चंद पैसे देकर, और शायद उनको लगता है कि वक्ती तौर पे उन्होंने बहुत कोई हल तलाश कर लिया, बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। किस तरह लोगों को ये बताया जाए कि इसकी वजह से जो पॉसिबल खतरा है, यानी ये गैस कंप्रेसर फट भी सकता है इसकी एक्सप्लोजन की वजह से, जैसे आपने खुद कहा कि आग भी लग सकती है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसकी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, सीवरेज वाटर गैस की लाइन्स में आ रहा है, लोगों को इस बात का एहसास है कि कितनी खतरनाक चीज है? देखिए मैं यही समझ रहा हूँ, शायद वक्ती तौर पे एहसास इसलिए नहीं कर रहे। देखिए ये हर आदमी इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल कर रहा था जो पहले प्राइमरीली हमारी टेल एंड का यूजर होता है, जिस घर तक गैस हमारा प्रेशर के साथ नहीं पहुंच रही, या जिस तक किसी वजह से कोई लाइंस की वजह से इशू हो रहा है और उसको गैस नहीं मिल रही, तो उसने इस्तेमाल शुरू किया कि जाहिर उसको जरूरत थी, लेकिन देखा देखी उसने भी इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसके पास गैस आ रही थी। उसने कहा कि मैं अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए जो है वो इसको यूज करता हूँ ताकि मेरा जो है ना वो जल्दी हो जाए काम, और जो लोग आसपास के सही, ये गैस के कंप्रेसर्स जो मार्केट में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ की मेक हैं, और क्या इस तरह की जो शॉप्स जो इनको कैरी कर रही है वहाँ पे कोई छापा नहीं किया जा सकता, कोई कार्रवाई कि इनको इतना फ्रीली अवेलेबल ही ना हो? देखिए ये पहले तो ये हो रहे थे कि ये लोकली बन रहे थे, और ये लोकली अभी भी बन रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ इस मुल्क में कि हमारे यहाँ अलमिया है कि कोई चीज अगर कोई मार्केट पकड़ लेती है तो उसकी कॉटेज इंडस्ट्री लग जाती है, वो बड़ी स्प्रेड होकर वो अपने मार्केट में आ जाती है। दूसरे ये इम्पोर्टेड डिवाइसेस भी आ रही है इसके अंदर, पड़ोसी मुल्क से बहुत सारा इम्पोर्ट हो रहा है, और ये उसमें ए क्वालिटी और बी क्वालिटी सी क्वालिटीज भी होती हैं। जो ब्लास्ट अमूमन हो रहे हैं वो लोअर क्वालिटीज वाले हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके अंदर वो सेफ्टी एलिमेंट्स का ख्याल नहीं रखा गया, सस्ता बनाया गया उसको। तो ये सही। सलमान साहब, एक और चीज को वाजे करने के लिए बताइए कि अगर एक मोहल्ले में, एक गली में 2 से 3 लोग भी इस तरह का कंप्रेसर अगर लगा लेते हैं तो फिर क्या किल्लत और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी बाकी जो मोहल्ले वाले हैं उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए आप तो 2-3 की बात करें, मैं तो आपको एक का बता रहा हूँ। अगर एक शख्स भी अपने घर में लगा लेता है तो वो इतनी पावरफुल सक्शन डिवाइस होती है कि वो सारे गली का भी खींच लेता है और अगली पिछली गली को भी खींच लेता है। तो अगर 2-3 लगा लेंगे तो आप सोचिए कि वो क्या तबाही होगी, और लोग ये समझेंगे कि जी पब्लिक को ये अंदाजा होगा कि SHGC जैसे कि अमूमन एक आम फहम हो रहा है कि जी लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि हमारा लोड शेडिंग का वर्ड हमारी डिक्शनरी में भी नहीं है, कभी लोड शेडिंग नहीं करते। हाँ, लोड मैनेजमेंट जरूर करते हैं, तो लोड मैनेजमेंट की भी वो नौबत नहीं आती है। लोग खुद ही इस तरह से, जिस तरह से ये गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करें, उनको ये नहीं पता कि वो मौत खरीद के ला रहे हैं अपने घर में। अल्लाह न करे ये इससे इंसानी जिंदगी को इतना ज्यादा खतरा लाक हो गया है कि अगर ये खुदा न खासा स्प्रेड होना शुरू हो गया
तो ये एक्सीडेंट्स भी अल्लाह ना करे बढ़ेंगे। सर एक मिनट के लिए सॉल्यूशंस की तरफ भी चलते हैं। लोगों को लगता है कि उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत है वो जस्टिफाई करती है कंप्रेसर को या इस तरह की सक्शन डिवाइस को ख़रीदने के लिए। मुझे बताइए कि जो हम पब्लिक ओपिनियन अभी देख रहे थे, जो लोग मुश्किल का शिकार हैं, यकीनन पानी ठंडा है, इसके अलावा नाश्ता नहीं बन पा रहा, उनको आप लोगों का क्या मशवरा है कि व्हाट आर यू सजेस्टिंग टू देम, क्या वो क्या करें अपनी इस मुश्किल के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले बताया ये सेगमेंट जो है जो थोड़ा डिस्टर्ब हमारे कस्टमर है, डेट इज बहुत छोटा है ये, मतलब मैं इसको फिगर्स में तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ, ये जो हमारे मोहल्लों में टेल एंड्स पे जो गलियां होती हैं उन तक इशू जरूर होता है। ये कोई टेल एंड के इलाके जहाँ पे हमारी गैस लाइन जहाँ नहीं पहुंचती, मजाफाती इलाके, तो अमूमन अगर हम शहर में या और इलाकों में देखें तो 80-90% हमारे कस्टमर्स को गैस मिल रही। बिल्कुल सही सलमान साहब, लेकिन साथ साथ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रीइटरेट करना चाहेंगे कि सेफ सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। इस वक्त आपको मार्केट में अच्छी क्वालिटी के ऐसे गीजर भी मिल जाएंगे जो दोनों बिजली पे भी चलते हैं और गैस पे भी चलते हैं। वो कदरे सेफ सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें आपकी सोलर गीजर भी मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स सोलर पैनल्स भी मौजूद है आपके पास। आप जिस कदर हो सके अपनी जिंदगी के साथ और अपने घर वालों की जिंदगी को खतरे में ना डालें, जिस तरह के बिल्कुल सही कहा सलमान साहब ने, ये पैसे देकर मौत खरीदने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कुछ हमारे अपने समाजी रवैयों पे हमें नजर डालनी पड़ेगी। मुश्किल है, मुश्किल सांझी है, लेकिन दूसरों की मुश्किलात में और अपने खतरों में इजाफा ना कीजिए इस तरह का कंप्रेसर लगाकर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।